हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो लास्ट वीडियो से हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 6.2 बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन दैट इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने इसका लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सभी वीडियोज़ के लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे जो कि सेम पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये 3 या 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट y इज इक्वल टू, तो ये फंक्शन हमें गिवन है, x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। तो आपको शो करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें ये y गिवन है, तो हम क्या करेंगे, dy/dx फाइंड आउट करेंगे। तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए, d/dx ऑफ, तो हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये जो हमें गिवन है log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। तो ये हमने y की जगह पर यहाँ पर पुट कर दिया। अब d/dx इनके अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि log ऑफ 1 प्लस एक्स का अलग से कर लिया और d/dx ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, ये आ गया आपके पास। अब हम इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं log ऑफ 1 प्लस एक्स यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। तो log ऑफ 1 प्लस एक्स पहले सॉल्व कर रही हूँ। तो ये हो गया log ऑफ 1 प्लस एक्स लिख लिया मैंने। log x की हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स और d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स हम अलग से करेंगे। तो यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स। अब ये 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। तो 0 प्लस 1 हो गया, यानी कि ऊपर हमारे पास 1 ही रह गया। तो 1 इंटू 1 1, 1/1 प्लस एक्स। यहाँ पर सिंपल x नहीं था ना, log x नहीं था, तो उसका डेरिवेटिव करना भी ज़रूरी होता है जो इसके साथ होता है। इसलिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव मैंने करा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे हमारे चैप्टर नंबर 5 में। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो आप जाकर पहले वहाँ से देखिए कि डेरिवेटिव्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट दूसरा चीज़ हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। ओके, तो आपको दिख रहा है कि ये ऊपर फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है, यानी कि u/v है। ये क्वोशंट रूल लगाएंगे हम। तो u/v रूल क्या कहता है, u/v का अगर हमें डेरिवेटिव करना हो तो दैट इज़ इक्वल टू u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज़ डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने कर रखा है। तो हम इस फंक्शन को u मानेंगे और इस फंक्शन को v मानेंगे और सॉल्व करेंगे। u का डेरिवेटिव यानी कि 2x का डेरिवेटिव करेंगे और 2 प्लस एक्स को एज इट इज़ रखेंगे। फिर 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे और 2x को एज इट इज़ रखेंगे। ओके जी, ऊपर वाला पोर्शन हो गया। v स्क्वायर का मतलब है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब हम 2x का डेरिवेटिव करें तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। सो d/dx ऑफ x, देन 2 प्लस एक्स माइनस, ये डेरिवेटिव्स भी अलग अलग कर लेते हैं। 2 का डेरिवेटिव अलग से कर लिया और हमारा जो x का डेरिवेटिव है वो अलग से कर लिया और साथ में आ गया 2x। ओके, चाहे तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको सीधे डेरिवेटिव निकालने आते हैं तो ये वाला स्टेप आप सिंपल सीधा ही कर सकते हैं। सो 2 इंटू 1 2 प्लस एक्स, देन माइनस यहाँ पर 0 प्लस 1 एंड साथ में 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये सिंपल टर्म्स में आ गया 2 इंटू 2 प्लस एक्स माइनस, ये तो 1 ही हो गया तो सिंपल 2x लिख लेती हूँ डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम ओपन करते हैं ब्रैकेट्स, 4 प्लस 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 2x और 2x कैंसिल हो गया, तो सिंपल टर्म्स में हमारे पास रह गया 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो, हमने चाहे तो आप एक साथ भी कर सकते हो, बट कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मैं इनको अलग अलग जो सॉल्व करना प्रेफर करती हूँ। तो ये देखो, ये इसका आंसर ही क्या आया था, 1/1 प्लस एक्स, ओके, माइनस 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
तो मैंने दोनों के जो आंसर्स हैं वो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। अब मैं इसको करूँगी सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हम इसका लेंगे एलसीएम। तो 1 + x और साथ में 2 + x होल स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया 2 + x होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 + x। ठीक है, ओपन द ब्रैकेट्स, 4 + x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 1 + x और साथ में 2 + x का होल स्क्वायर। यहाँ से जो कैंसिल हो रही टर्म्स वो कैंसिल कर लेते हैं, 4 से 4 कैंसिल, 4x से 4x कैंसिल। तो मेरे पास न्यूमरेटर में सिर्फ x स्क्वायर बच रहा है और डिनोमिनेटर में मेरे पास दो टर्म्स हैं, एक मेरे पास है 1 + x और दूसरी है 2 + x का होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारा जो f' आया है, ये हमारा f' ही है। f' आया है वो ये आया है x² / 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लिख लिया और 1 / 1 + x लिख लिया। ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जो स्क्वायर वाली टर्म्स होती हैं वो पॉजिटिव ही होती हैं, उसमें चाहे आप x की नेगेटिव वैल्यू डालो चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू डालो। तो ये जो टर्म है पूरी की पूरी, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी होल स्क्वायर है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है। अब अगर ये भी पॉजिटिव हो तो ये क्या बन जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है ना, तो हमें यही तो प्रूव करना था। तो ये चीज़ तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो हमें लिखना है नाउ फाइंडिंग वैल्यू वेयर dy/dx इज़ ग्रेटर दैन 0। तो हमें ये पता करना है कि dy/dx ग्रेटर दैन 0 कब है, जब ये ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि 1 / 1 + x ग्रेटर दैन 0 है, 1 + x ग्रेटर दैन 0 है, x ग्रेटर दैन -1 है। जब x की वैल्यू ग्रेटर दैन -1 है तब ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को प्रूव करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू, ये फंक्शन हमें गिवन है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें पता करना है कि x की कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये वाला जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले ये फंक्शन हमें गिवन है, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव फाइंड आउट करने से पहले आप इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, देखो अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन कर दूँ तो ये x का स्क्वायर भी हो जाएगा और ये x - 2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर से एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, x² और ये इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेती हूँ, x² + 4 - 4x। तो ये मैंने होल स्क्वायर ओपन कर लिया। एक स्टेप और सिंप्लीफाई हो जाएगा, x⁴ 4x² - 4x³। तो ये हो गया सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस फंक्शन। अब आप इसका dy/dx फाइंड आउट करो तो ईजी रहेगा। सो dy/dx ऑफ, तो ये हम पुट करेंगे x⁴ + 4x² - 4x³। ठीक है, तो dy/dx इनके अलग अलग कर लेते हैं। x⁴ का अलग से कर लिया, 4 मैं पहली बार ले रही हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, x² आ गया, यहाँ पर भी 4 पहली बार ले रही हूँ, कांस्टेंट है, अंदर आ गया x³। अब आप इसका सीधा सॉल्व कर लीजिए, 4x³ हो गया, इसका डेरिवेटिव 4 × 2x हो गया और इसका डेरिवेटिव हो गया 3x²। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास निकल के आ गया है 4x³ + 8x - 12x²। अब चाहो तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हो, तो 4 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x² + 2 - 3x। तो इसको हम अंदर फैक्टर्स बना सकते हैं, तो हम अंदर फैक्टर्स बना देंगे। पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं, x² - 3x + 2। अब इसके फैक्टर्स बना लीजिए, तो x² - 2x - x + 2। देन कॉमन ले लीजिए टर्म्स, 4x, अंदर कॉमन लूँगी x - 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा। सो हमारे पास आ गया 4x, x - 1, x - 2, राइट। अब हम क्या करेंगे, f' को 0 पुट करेंगे, यानी कि dy/dx को 0 पुट करेंगे। तो ये हमने पुट कर दिया, 4x, x - 1, x - 2 को 0 पुट कर दिया। अब क्या हो सकता है, या तो 4x 0 हो सकता है तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, या फिर x - 1 0 हो सकता है तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी,
या फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है, तो x की वैल्यू 2 आ सकती है। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। सो माइनस इन्फिनिटी, 0, 1 एंड 2, देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, राइट। अब हमारे पास कितनी सारी इंटरवल्स हैं, तो वो हम सारी पहले यहाँ पर लिखेंगे, उसका साइन डिसाइड करेंगे और उसकी नेचर डिसाइड करेंगे कि वेदर इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंटरवल्स लिख लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू 1, 1 टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। अब हम चेक करेंगे इसका साइन। तो साइन कैसे चेक करते हैं, हम अपने एफ डैश एक्स में पुट करते हैं कुछ वैल्यूज़। अब आप देखो माइनस इन्फिनिटी टू 0 इंटरवल है पहले, तो इसमें आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू जब आप डालेंगे, लेट सपोज मैंने x की वैल्यू -2 पुट करी, तो देखो ये टर्म भी नेगेटिव बन जाएगी 4x वाली। नेक्स्ट -2 -1, तब भी ये नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तीसरी टर्म भी नेगेटिव बनेगी, यानी कि ये हमेशा लेस देन 0 रहेगा। तो फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीजिंग रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा। देन उसके बाद 0 टू 1 में आप कोई भी 0.5 डाल लीजिए। 0.5 डालेंगे तो ये तो टर्म 4x वाली जो है वो पॉजिटिव रहेगी। उसके बाद 0.5 -1 ये भी नेगेटिव आएगी और अगली टर्म भी नेगेटिव आएगी, बट ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव बन जाएंगे, पॉजिटिव 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 हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया, तो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग आ गया। दूसरा नेक्स्ट थर्ड वाला 1 से 2 तक, 1 से 2 तक आप कोई भी डालेंगे तो 4x वाली टर्म तो पॉजिटिव रहेगी। देन आपकी x -1 वाली टर्म 1 से 2, 1.5 डाल के देख लीजिए, 1.5, तो 1.5 -1 ये भी पॉजिटिव ही रहेगी, ये सिर्फ नेगेटिव आएगी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे, तो लेस देन 0 यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन। देन 2 टू इन्फिनिटी, 2 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो तीनों ही पॉजिटिव आएंगे, है ना, तीनों पॉजिटिव आएंगे, यानी कि ग्रेटर देन 0 यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें मिल गया कि ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है। तो आप देख सकते हैं या तो x की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में हो, या फिर x की वैल्यू जो है बड़ी हो 2 से। तो इस केसेस में ये जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए ध्यान से, प्रूव दैट y इज़ इक्वल टू, तो ये एक फंक्शन गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा है इन द इंटरवल 0 टू π/2। हमें ये प्रूव करना है 0 से लेकर 90 तक ये जो फंक्शन है दिस इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हम dy/d थीटा निकालेंगे, तो इसकी डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू करेंगे थीटा के, क्योंकि थीटा में है ये फंक्शन हमारा पूरा का पूरा। सो हम यहाँ पे d/d थीटा और यहाँ पर हम अपना y की वैल्यू पुट करेंगे, तो 4 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा माइनस थीटा, तो ये लिख लिया। अब d/d थीटा जो है वो दोनों का अलग अलग कर लेते हैं, 2 sin थीटा अपॉन 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस d/d थीटा ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, तो u/v यानी कि हम क्वोशिएंट रूल लगाने वाले हैं। सो u का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव u एज इट इज़ डिवाइडेड बाय v²। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ये रूल। सो d/d थीटा ऑफ 4 sin थीटा एंड 2 प्लस कॉस थीटा आपका एज इट इज़ रहेगा, माइनस d/d थीटा ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा यानी कि v का करेंगे अब हम, और हमारा जो ऊपर वाला फंक्शन है 4 sin थीटा वो एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाय v² यानी कि 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और d/d थीटा ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही कर रहे हैं, तो थीटा की जो डेरिवेटिव है वो 1 होगा। अब यहाँ पर 4 कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लिया, साइन थीटा का क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, तो 4 cos थीटा हो गया, 2 प्लस कॉस थीटा माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 क्योंकि कांस्टेंट है। देन हमारे पास कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन थीटा। यहाँ पर माइनस लगाना ज़रूरी है क्योंकि माइनस साइन थीटा होती है कॉस थीटा की डेरिवेटिव, तो डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1, राइट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 4 cos थीटा इंटू 2 यानी कि 8 cos थीटा, 4 cos थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा, देन माइनस माइनस प्लस
साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये और ये वाला 4 हो गया। सिंपल, तो मैंने एक ही स्टेप में इसको कर दिया। आप चाहे तो इसको 2 स्टेप्स में कर सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम मुझे दिख रहा है कि न्यूमरेटर में मेरे पास कुछ कॉमन आ सकता है, तो 8 cos थीटा लिख लिया। 4 अंदर आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, और ये होती है हमारी आइडेंटिटी और इसकी वैल्यू होती है 1। सो 8 cos थीटा प्लस 4 रह गया डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया मैंने, तो 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। अब इसकी ब्रैकेट्स को हम करेंगे ओपन। तो ये मैंने कर दिया ब्रैकेट और होल स्क्वायर पहले ओपन, फिर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो इस स्टेप से आगे हम क्या करेंगे, अब हम खोलेंगे इसकी ब्रैकेट और साइंस करेंगे चेंज। तो ये -4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos स्क्वायर का cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा विल बी 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो अब हम यहाँ से ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में से, यस कॉमन ले सकते हैं। तो cos थीटा बाहर आ गया, तो 4 माइनस cos थीटा हो गया डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा dy बाई dx। अब हमें ये प्रूव करना था कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ थीटा का। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये जो वैल्यू है वो ऑलवेज़ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग जो dy बाई dx होता है उसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ता है, राइट। सो हम देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है इज़ अ स्क्वायर टर्म, जो डिनोमिनेटर जो है वो एक स्क्वायर टर्म है, सो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगी। तो इसका तो हमें कोई इशू नहीं है। तो जो डिनोमिनेटर वाला है वो तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ये चीज़ भी पॉजिटिव है, यानी कि cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और किस में 0 है, फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, 0 से लेकर 90 तक। अब हमें अच्छे से पता है कि cos थीटा की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है cos थीटा की वैल्यू। अब cos थीटा को यहाँ पर हमें पर माइनस cos थीटा चाहिए, अंदर वाला माइनस cos थीटा चाहिए ना। तो माइनस cos थीटा बनाने के लिए तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी बाय -1। जब मैं -1 से इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। -1 इंटू 0 भी 0 ही रहेगा। ये क्या बन जाएगा, माइनस का cos थीटा बन जाएगा, साइंस अभी मैं नहीं लगा रही, माइनस का cos थीटा बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, आपका -1 बन जाएगा, है ना। तो -1 जब बन जाएगा तो इसके साइन हो जाएंगे उल्टे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 लेस देन इक्वल टू माइनस cos थीटा लेस देन इक्वल टू 0। समझ आ गई, माइनस cos थीटा बन गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 4 ऐड करना है, क्योंकि 4 माइनस cos थीटा चाहिए तो ऐड 4 करो। तो 4 ऐड जब करोगे तो ये तो बन गया 4 माइनस cos थीटा, इधर भी 4 ऐड कर दो और इधर भी 4 ऐड कर दो। तो ये बन गया 3 वैल्यू 4 माइनस cos थीटा और ये बन गया 4। ओके, अब यहाँ पर 4 माइनस cos थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, एक नंबर 3 है और एक नंबर 4 है, और 3 और 4 के बीच में तो सारे ही नंबर पॉजिटिव होंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो हम यहाँ पर ये शो कर दिया कि जो 4 माइनस cos थीटा है
वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में है, तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। हमें प्रूव करना था कि ये जो 4 माइनस कॉस थीटा है ये भी पॉजिटिव है, तो यानी कि इसकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में लाई कर रही है, तो ये भी पॉजिटिव हुआ। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि सो कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि पूरा का पूरा फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है, दिस इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा, तो हेंस प्रूव्ड। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। तो हमें फंक्शन कौन सा गिवन है, फंक्शन गिवन है हमारा log x, तो हमें प्रूव करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। तो हम सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो हमें अच्छे से पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो हमारा फॉर्मूला है, दैट इज़ 1/x, राइट। अब हमारा जो वैल्यू ऑफ x है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 टू इन्फिनिटी, है ना। 0 टू इन्फिनिटी मतलब x जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा, और 1/x क्या है हमारा, 1/x तो हमारा f डैश x है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ log x है, तो f डैश x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम यहाँ से सीधा ही लिख सकते हैं कि f(x) जो है दिस इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 टू इन्फिनिटी। बस आपको ये प्रूव करना था। Next, moving to last question for today's video. Rest of the questions we will do in the next video. Question number 11 क्या कहता है, prove that the function f of x is neither strictly increasing nor strictly decreasing on -1 to 1. वो कह रहा है कि ना तो ये increasing है ना strictly decreasing है इस interval के बीच में। तो चलिए हम पहले फंक्शन को देख लेते हैं। तो फंक्शन हमारा है x² माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा फंक्शन है। जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, यानी कि d/dx फाइंड आउट करेंगे, x² माइनस एक्स प्लस 1, तो क्या आ रहा है, d/dx ऑफ x² d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 1, तो ये आ रहा है 2x, x का क्या हो जाएगा 1 और इसका क्या हो जाएगा 0, सो 2x माइनस 1 आ रहा है। हम इसको पुट करेंगे 0, सो पुट dy/dx इज इक्वल टू 0, यहाँ आप लिख सकते हो पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो ये आ गई x की वैल्यू। हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, तो यहाँ लगाएंगे -1, क्योंकि इंटरवल हमें गिवन था -1, बीच में हमारे पास नंबर आया है 1/2 और यहाँ पर आया है 1। ओके, ये हमें गिवन था -1 और 1, और बीच वाला नंबर हमने खुद निकाला है। सो इंटरवल्स मेरे यहाँ पर बन रहे हैं, इंटरवल्स बन रहे हैं -1 to 1/2, और दूसरा इंटरवल बन रहा है 1/2 to 1। ओके, तो हम यहाँ पर साइन चेक करेंगे ऑफ f डैश x, तो हमारा f डैश x क्या है, 2x माइनस 1 है। अब -1 से लेके 0, ये हमारा 1/2 क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 है। तो -1 से लेके 0.5 तक आप कोई भी वैल्यू डाल दीजिए। आप मैंने अगर सपोज करो 0 डाल दिया, तो 2 इंटू 0 माइनस 1 क्या होगा, -1, तो यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि लेस देन 0 है। तो क्या नेचर है इसकी, इसकी नेचर जो है वो डिक्रीजिंग है ना। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के बीच में, -1 से लेकर 1/2 इंटरवल के बीच में। अब 1/2 और 1 के बीच में, 0.5 और 1 के बीच में अगर मैं 0.8 डालकर देख लूँ, तो 2 इंटू 0.8 माइनस 1, तो 1.6 माइनस 1 0.6, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, है ना। तो आप देख सकते हो कि f(x) जो है वो आधा डिक्रीजिंग है आधा इंक्रीजिंग है। सो f(x) इज नाइदर डिक्रीजिंग nor increasing in the interval -1 to 1। -1 to 1 इंटरवल के बीच में ये ना तो डिक्रीजिंग है और ना ही इंक्रीजिंग है। ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को प्रूव करना है।